अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी। 28 लाख से ज्यादा दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी। 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख से ज्यादा दीप। तो जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई, 56 घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जो है वो जगमगाएंगे। विशेष तैयारी जो है वो की गई है। राम की पैड़ी के लिए रवाना हुए हैं वॉलंटियर्स। दीपोत्सव में विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। राम की पैड़ी पर लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी किया गया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2 दिन में 258 नक्सलियों का सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का ऐतिहासिक दिन। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा। राजनीति में उतरे खेसारी लाल यादव। राजद की टिकट पर छपरा से लड़ेंगे चुनाव। बोले कि मैं जनता का बेटा हूं, कोई परंपरागत नेता नहीं हूं। राजनीति एक जिम्मेदारी है, कुर्सी की दौड़ नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने खेसारी लाल को दिया सिंबल मिलने के बाद बोले कि खेसारी लाल, मैं खेत खलिहान का लाल हूं और हर तबके की आवाज बनूंगा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी भीषण आग। सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लुधियाना से आगरा जा रही थी बस, कोई जनहानि नहीं। पंजाब के रोपड़ में डीआईजी हरचरण भुल्लर रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कृष्ण नाम के बिचौलियों को भी अरेस्ट किया। पंजाब के रोपड़ डीआईजी हरचरण भुल्लर के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम और घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। मंगाए गए नोट गिनने के लिए मशीन, कई अहम दस्तावेज भी जब्त हुए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट और सूची में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और सीएम योगी शामिल। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, सीएम रेखा गुप्ता, धर्मेंद्र प्रधान जैसे 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल। कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर फिर से फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी और अब तक उनके कैफे पर 3 बार गोली चल चुकी। कैप्स कैफे पर 9 से 10 गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और फायरिंग की वजह से दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए हैं। कैफे पर इस महीने दूसरी बार फायरिंग हुई। बांग्लादेश में पकड़ी कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है और हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद 17 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी 18 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और मंत्रियों ने सीएम भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा। मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। गुजरात में आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने दूसरी लिस्ट जारी की है। आरएलएम ने बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पिछले 2 दिनों में कुल 258 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अमित शाह ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे और शाह ने फिर से कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली हाई लेवल बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई। शिवराज चौहान ने कहा कि नक्सलवाद खत्म करने में सड़कों की अहम भूमिका। तो वहीं इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। इटली में मिलान में मॉडल की बेरहमी से हत्या। प्रेमी ने 20 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात से पहले दोनों में हुई थी तीखी बहस। बिहार के दानापुर रैली में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीतीश की अगुवाई में बिहार का विकास। जंगलराज में अपराधियों को संरक्षण मिला। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की दूसरी लिस्ट। कुल 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने सभी 101 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। दादी की फोटो लेकर नामांकन के लिए निकले तेज प्रताप यादव। बोले कि हमारे माता पिता और दादी हमारे साथ हैं। हमारी दादी सर्वोच्च है। महुआ में प्रत्याशी हैं तेज प्रताप। बिहार चुनाव पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है। जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया। बिहार चुनाव पर बोली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए का हर घटक दल एक बड़े नंबर के साथ जीत हासिल करेगा। बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी से टिकट दिए जाने पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि बिहार की जनता ने फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। एनडीए प्रत्याशियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीशैलम में श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीशैलम के ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजधानी दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो अलकमीन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। राजस्थान के उदयपुर में कार के इंजन में अजगर घुसने से मचा हड़कंप। रेस्क्यू टीम ने अजगर को सुरक्षित निकाला। जंगल में छोड़ा गया अजगर। रोहतक में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मृतक एएसआई के परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बोले मामले को जातिवाद का न दें रंग। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री पर निशाना। एसआईआर प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री 20,000 वोटों से चुनाव हार जाएंगे। मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था और इस बार उन्हें भवानीपुर से हराऊंगा। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक और बैठक में संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का अपशब्दों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अपनी ही जाति के युवक से मेला खाने के लिए कहा। मध्य प्रदेश के 4,50,000 पेंशनर्स को फायदा। 53 की जगह पर 55% महंगाई राहत और कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किए। आदेश में 6वें वेतनमान पर 6% और महंगाई राहत का लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन में वृद्धि को लेकर पहले ही दे चुकी है सहमति। धर्मांतरण पर नकेल कसने की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसे आगामी शीतकालीन सत्र के सदन में पेश किया जाएगा। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सली बंदूक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। छापेमारी में कई अर्धनिर्मित बंदूकें बरामद। ग्वालियर में आईटी का बड़ा एक्शन। दिलीप बिल्डकॉन के ठिकानों पर रेड। दीनदयाल नगर स्थित मकान पर रेड की गई। उज्जैन के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में गेस्ट टीचर को पेरेंट्स ने पीटा। गेस्ट टीचर पर छात्राओं ने पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिजनौर के एमडी स्कूल में एनुअल फंक्शन में छात्रों ने हंगामा किया। एंट्री न मिलने पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने हालात काबू में किए। मध्य प्रदेश के रतलाम में सरकारी अस्पताल में 2 पुलिसकर्मियों के भिड़ने की खबर सामने आई। वायरल वीडियो में सिपाहियों से भी मारपीट करते दिखे नशेड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपोत्सव मनाने की मांग और हिंदू छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर को सौंपा पत्र। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाने का सुझाव। ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 7 अवैध कॉलोनी के खिलाफ की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में विपक्ष का हंगामा। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने किया बैठक का बहिष्कार। बोली बीजेपी एजेंडा चला रही है। दीपावली से पहले रतलाम में एक्शन में खाद्य विभाग। जैन स्वीट्स से मिठाई, नमकीन और मावे के लिए सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 1.8 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया है। डीआरआई को 5 सोने की छड़ें और सोने के 2 कटे हुए टुकड़े मिले। बरामद सोने की कीमत 2.37 करोड़ बताई जा रही। हैदराबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ने 1.8 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया। डीआरआई को 5 सोने की छड़ें और सोने के 2 टुकड़े बरामद हुए और सोने की कीमत 2.37 करोड़। डीआरआई ने कुवैत से आ रहा विमान यात्री बेहद चालाकी से
ताले के अंदर छिपाकर सोना ला रहा था, तो वहीं 2 कटे हुए सोने के उसने सूरजमुखी के बीजों से भरे हुए एक प्लास्टिक के थैले में रखा हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चों के एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े निकले, शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन सिरप में वितरण का रोक सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया। जिला अस्पताल मुरार में अधीन प्रसूति गृह अस्पताल का मामला। अलीगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रात को 12 बजे के बाद घर आने वाले बेटों से भी घर वालों को पूछताछ करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहे लेकिन माता पिता की अनुमति से रहें। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए अगली होर्डिंग, प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। उमेश यादव और सुजीत यादव ने लगवाई होर्डिंग और होर्डिंग में लिखा है, प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छांव फिर खिले, प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव हो। खटीमा में सीएम धामी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नैनीताल और उधम सिंह नगर को प्रदान की नई एम्बुलेंस। दीपावली से पहले खाद्य विभाग सतर्क, यूपी के भदोही में चेकिंग अभियान के दौरान 30 किलो छेना मिठाई और 82 लीटर सरसों का तेल खाद्य विभाग ने नष्ट किया। गाजीपुर में सड़क पर उतरा सीए संगठन, 118 करोड़ की ठगी के मामले में फर्जी सीए पर कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गौरव गुप्ता को फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले बढ़े, प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषण को बचाव को लेकर मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद प्रशासन अलर्ट, नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ घाट का दौरा किया। कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई, बाबा के भक्तों ने लगाए जयकारे, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बालोद स्वास्थ्य विभाग में एंटी करप्शन टीम ने 2 बाबुओं को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वाहन चालक से सर्विस बुक सत्यापन और एरियर भुगतान के लिए मांगे थे 50,000। ग्वालियर में सरकारी हजीरा सिविल अस्पताल में वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अचानक काम ठप कर दिया। आनन फानन में कर्मचारियों का वेतन रिलीज करके हड़ताल को खत्म करवाया गया। दिल्ली में दिन दहाड़े वकील को मारी गई गोली, हालत गंभीर और बदमाश मौके से फरार। बरेली में रामलीला मंचन के बाद चाकू से हमला, युवक की हुई मौत, छात्रा के परिवार पर हत्या का आरोप, मृतक का छेड़खानी का मुकदमा दर्ज। बागपत में पत्नी ने की पति की हत्या, सास से ही थे अवैध संबंध, पत्नी ने मां के संग मिलकर रची साजिश। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने शारिक मछली को फिर से तलब किया, दस्तावेजों के साथ 19 अक्टूबर तक उपस्थित होने का क्राइम ब्रांच ने जारी किया नोटिस। शारिक मछली पर बड़े एक्शन की तैयारी, लव एंड ड्रग और हथियार जिहाद केस में क्राइम ब्रांच करेगा पूछताछ। इंदौर में 22 किन्नरों ने की आत्महत्या का प्रयास, सभी को एमवाई अस्पताल में किया गया भर्ती, सभी की हालत स्थिर, एक बंद कमरे में फिनाइल पी लिया था। राजस्थान के बालोतरा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, 4 लोग जिंदा जल गए और एक की हालत गंभीर। तेज टक्कर के बाद स्कॉर्पियो और कार में लगी भीषण आग और कार सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। चमोलियों में श्रद्धालुओं से भरा हुआ वाहन हादसे का शिकार हो गया। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके लौट रहा था वाहन और वाहन में कुल 21 यात्री सवार थे। यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। रायपुर के वीआईपी रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर और बैरिकेड समेत ट्रैफिक सिपाही को काफी दूर तक घसीटा। शराब के नशे में था कार चालक और उसके साथी को भी आई चोटें। ट्रैफिक आरक्षक हेम कुमार पटेल की टूटी टांग, ट्रैफिक आरक्षक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की मौत। गेट नंबर 4 से बाहर निकलते समय अचानक जमीन पर गिरा श्रद्धालु, भीड़ से श्रद्धालु को सुरक्षाकर्मी उठाकर अस्पताल ले गए। बहराइच में आदमखोर भेड़िया मारा गया, वन विभाग के शूटर ने गोली मारी। वन विभाग ने बताया 4 भेड़ियों में से 3 को मार दिया गया है, एक की तलाश जारी।
बहराइच में भेड़ियों के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बात कही थी। इंदौर में आबकारी विभाग से रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर छापेमारी। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन स्थित कई ठिकानों पर रेड। लोकायुक्त की टीम को भदौरिया के घर से 4 किलो सोना, 7 किलो चांदी और 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। शुरुआती जांच में करीब 18 करोड़ की संपत्ति मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क पर स्टंट करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। रीवा में पुलिस का खौफ खत्म। थाने के सामने पुलिसकर्मी 2 युवकों ने वर्दी उतरवाने की धमकी दी। वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में घर में सो रहे बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, धारदार हथियार से काटकर उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। गाजा के बाद रूस यूक्रेन में सीजफायर पर ट्रंप का फोकस। जेलेंस्की के साथ मुलाकात के पहले ट्रंप ने पुतिन से बात की। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने मॉस्को को चेतावनी दी है। संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया। नाटो सहयोगों से मजबूत सैन्य समर्थन का आह्वान किया। 2 साल से चल रहे संघीय सरकार के बाद से अमेरिका अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन लगभग $15 बिलियन का उत्पादन का नुकसान। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाते हुए बात कही। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अमेरिका चीन व्यापार विवाद पर कहा कि हम विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दोनों देशों के नेता दक्षिण कोरिया में मिलेंगे। जापान के शीर्ष सूमो पहलवान प्राचीन खेल के प्रदर्शन के लिए 5 दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत के लिए लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल पहुंचे। आईसीसी की नई रैंकिंग में दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए यशस्वी जायसवाल। 23 साल के जायसवाल 791 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। अभिषेक शर्मा को मिला सितंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। एशिया कप में ओपनिंग करते हुए उन्होंने भारत को 7 में से 6 मुकाबलों में तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 की 20वीं टीम बनी यूएई। क्वालिफायर में जापान को 8 विकेट से हराया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए नेपाल और ओमान की क्रिकेट टीम ने किया क्वालिफाई। मस्कट में खेलेंगे ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर के सुपर 6 स्टेज में बेहतर प्रदर्शन के बाद हुआ सिलेक्शन। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक 20 टीमों ने क्वालिफाई किया। पंकज धीर के अंतिम संस्कार में इमोशनल हुए सलमान खान। बेटे ने मुखाग्नि दी। कैंसर से जूझ रहे थे पंकज धीर।